Hey guys, welcome back to my YouTube channel Education Ocean, and today I'm back with a new video that is Class 8 Jammu and Kashmir Board of School Education's Civics and chapter is Social Exclusion and Inclusive Policy in Jammu and Kashmir। तो ये जो वीडियो है ये मैं बहुत दिनों के बाद अपलोड कर रही हूँ, मे बी मतलब महीना हो गया मैं तो वीडियो नहीं डाला कोई भी। तो आज मैं अप्रॉक्स 1 मंथ के बाद वीडियो डाल रही हूँ एंड दिस इज़ द वीडियो जो कि सिविक्स के बुक से है, दैट इज सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ से। एंड इसमें है सोशल एक्सक्लूजन के बारे में कि सोशल एक्सक्लूजन कैसे होता है, इंक्लूसिव पॉलिसी के बारे में जो जम्मू कश्मीर में चल रही है। तो बेसिकली इस बार चेंज हुई थी बुक जेके बोस की, तो इसलिए सोचा चलिए बना देते हैं वाला वीडियो। तो दिस वन इज़ द वीडियो जो कि सिविक्स का है एंड सिविक्स का मुझे लगता है शायद मैं पहला वीडियो बना रही हूँ यूट्यूब पे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक माई वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं। सोशल एक्सक्लूजन एंड इंक्लूसिव पॉलिसी इन जम्मू एंड कश्मीर। तो पहले जो उन्होंने एक ओवरव्यू दे रखा है कि क्या आपको ओवरव्यू मिलता है यहाँ से। एन एफर्ट वाज मेड अर्लियर टू लुक अप एट द वेज in which inequality affects different groups and communities by introducing the concept of marginalization from mainstream। तो हमने देखा था कि मेन स्ट्रीम से मार्जिनलाइजेशन कैसे होता है, इसका वीडियो मैंने नहीं बनाया बट आप इस चैप्टर को आई होप आपने रीड आउट तो कर ही दिया होगा। मार्जिनलाइजेशन का मतलब होता है कि जब किसी भी सोशल ग्रुप को या किसी भी ग्रुप को हमारी सोसाइटी से मार्जिनलाइज किया जाता है, उसे थोड़ा मतलब प्रॉपर राइट्स नहीं मिलते हैं, उसे सोशली एक्सक्लूड कर दिया जाता है मेन स्ट्रीम से। मेन जो चीज़ है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ अ मेन थिंग। अगर ये एक टेबल है एंड टेबल के बीच में आप बताइए, अगर ये टेबल है और इसके कोनों कोने में कुछ लोग साइड पे खड़े हैं एंड एक तो बीच मेन स्ट्रीम है, तो सोचिए जब ये टेबल घूमेगा, जैसे कि अगर ये हमारी इकॉनमी है या हमारा कल्चरल लाइफ है, कुछ भी है, वो चीज़ जब घूमेगी तो पहले कौन गिरेगा? मार्जिनलाइज ग्रुप्स गिरेंगे। दैट सिंपली मीन्स कि जो हमारी सोसाइटी है वो इसी तरह बन चुकी है कि उसने बहुत सारे लोगों को मार्जिनलाइज कर दिया है। एफर्ट बनाया गया था इन चीज़ों को देखने के लिए, अलग अलग वेज को देखने के लिए कि जिसमें हम हमारे जो ग्रुप्स हैं, कम्युनिटीज़ हैं, उनको किस तरीके से मार्जिनलाइज किया जाता है। ये सब चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत से एफर्ट्स हमारी गवर्नमेंट ने करती रहती है, हम लोग भी बहुत कोशिश करते हैं। वाइल टीचिंग दिस चैप्टर द एम ऑफ टीचर शुड बी, तो गाइज ये टीचर के बारे में मतलब टीचर को क्या करना चाहिए वो बता रखा है। हम नीचे चलते हैं। दिस चैप्टर कंटेन्स द पेडागोगिक टूल्स टू डिस्कस वेरियस थिंग्स अराउंड सोशल इंक्लूजन। तो सोशल इंक्लूजन मतलब कि इसमें हमारे जो टीचिंग से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें आती हैं कि हम किस तरह से पढ़ाई के द्वारा सोशल इंक्लूजन कर सकते हैं, किसी मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी को अपनी सोसाइटी में इंक्लूड कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में बताया हुआ है। इट इज़ वेरी लाइकली दैट स्टूडेंट्स विल कम अप विद सेवरल आइडियाज़ ऑफ इंक्लूजन। तो बहुत सारे हमारे आइडियाज़ हमारे दिमाग में ऑटोमेटिकली जब चैप्टर पढ़ेंगे तो आएंगे कि नहीं यार, हम इसको हम ये जो चीज़ है इसे इस तरह से इंक्लूड कर सकते हैं इस मतलब जो ये सोशल ग्रुप है, ये ट्राइबल ग्रुप है, कोई भी ग्रुप है सोसाइटी का, उसे इस तरह से हम इंक्लूड कर सकते हैं अपनी सोसाइटी में अगर वो मार्जिनलाइज्ड है। तो ये सभी चीज़ें दिस डिस्कशन इज़ टू बी एनकरेज, इसे एनकरेज करना चाहिए। बहुत सारे लोग जो होते हैं वो फिलॉसफी तो झाड़ देते हैं कि भाई ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। जब रियलिटी में बात आती है, जब रियल लाइफ में बात आती है, हम चीज़ों में बहुत पीछे रह जाते हैं। तो ये चैप्टर इसलिए बनाया गया है कि हमें हर चीज़ को प्रॉपरली थॉरोली उस चीज़ को समझना है कि नहीं ये सिर्फ ये फिलॉसफी की बात नहीं है, हमें प्रैक्टिकल लाइफ में भी इस चीज़ को अपनाना पड़ेगा। इट इज़ important for teacher to play a crucial role in facilitating these discussions। तो फैसिलिटेटिंग मतलब कि इनको आसान बनाने के लिए जो ये डिस्कशंस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है टीचर के लिए कि इसको आप डिस्कशन मतलब करेंगे। टीचर शुड इंश्योर दैट नो चाइल्ड और ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन फील डिस्क्रिमिनेटेड और एक्सक्लूडेड फ्रॉम दिस डिस्कशंस। ठीक है, तो ये इन्होंने सिंपल से एक चीज़ बता रखी है कि हमें टीचर को क्या क्या बताना है बच्चों की कि नहीं आपको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, आपको हमारी जो सोसाइटी है उसमें किसी को भी मार्जिनलाइज नहीं करना चाहिए। तो छोटा सा इन्होंने बताया कि जो टीचर है उसको क्या समझाना है स्टूडेंट्स को। तो एज अ स्टूडेंट मैं समझती हूँ कि हमारे टीचर्स ने भी हमें बताया है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, सोसाइटी में किसी को भी मार्जिनलाइज नहीं करना चाहिए। तो जो चीज़ें हमारी पढ़ने वाली है उस पर ध्यान देते हैं, दैट इज द सोशल एक्सक्लूजन। Overall, social exclusion is a condition in which individuals are unable to participate fully in political, social, economic and cultural life। तो ओवरऑल अगर जनरली बात की जाए तो सोशल एक्सक्लूजन एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो इंडिविजुअल्स हैं, कोई भी जो इंसान है वो सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और कल्चरल लाइफ में पूरी तरह से पार्ट नहीं ले सकता, यानी कि उसको एक्सक्लूड कर दिया जाता है, जैसे कि मार्जिनलाइज कर दिया जाता है। इसके बारे में डिटेल में अभी हम नीचे पढ़ने वाले हैं कि वो क्या क्या डिफरेंट फॉर्म्स क्या हैं सोशल एक्सक्लूजन की। सोशल exclusion is
नॉट ओनली अ फिनोमिना बट अ प्रोसेस टू। तो जो सोशल एक्सक्लूजन है ये सिर्फ एक फिनोमिना नहीं है कि नहीं बस हो जा रहा है कि बस साइकिल चलता जा रहा है, लेकिन ये एक प्रोसीजर चल रहा है कि मतलब सोसाइटी में कितने दशकों से बहुत सारे फिलोसफर हुए, बहुत सारे रिफॉर्मर्स हुए, कितनों ने कोशिश की कि हम मार्जिनलाइज्ड नहीं करेंगे, लोगों को मार्जिनलाइजेशन नहीं होगा सोसाइटी में, लेकिन फिर भी मार्जिनलाइजेशन होता है, आज भी होता है। हाँ, बहुत हद तक कम हो गया लेकिन होता तो है। दैट मीन्स कि अगर आप 1 रुपए की चोरी करोगे वो भी चोरी है, और 1 करोड़ को करोगे तो वो भी चोरी है। दैट मीन्स कि मार्जिनलाइजेशन आज भी हमारी सोसाइटी में प्रिवेलेंट है। सोशल एक्सक्लूजन गॉट इट्स फर्स्ट एग्जिस्टेंस इन फ्रांस वेयर इट वाज यूज्ड बाय पॉल लीनियर इन 1974। तो जो सोशल एक्सक्लूजन नाम की जो एक टर्म थी ये पॉल लीनियर ने दी थी और यूज़ किया गया था इसे फ्रांस में 1974 में। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये क्वेश्चन आंसर्स में भी है, तो इसे एक बार रिकॉल करना पड़ेगा दिमाग में कि पॉल लीनियर ने 1974 में इसे इंट्रोड्यूस किया था। और उन्होंने बोला था कि जो भी हमारा सोशली एक्सक्लूडेड मतलब मार्जिनलाइज ग्रुप्स है उनको हमें नहीं करना चाहिए, मतलब उनको मार्जिनलाइज नहीं करना चाहिए, बिकॉज देर आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स। वही हमारी तरह है, जो हमारी पावर है वही उनकी क्षमता है, जो हम लोग खा सकते हैं वो तो वो खा ही सकते हैं। तो दैट मीन्स कि वो सभी चीज़ों को हमें पिछाड़ना होगा, उनसे आगे बढ़ना होगा, सोसाइटी को बैकवर्ड क्लास से आगे फ्रंट पेस पे लेके जाना होगा। सोशल एक्सक्लूजन रेफर्स टू आइडेंटिफाई द सिचुएशन ऑफ सर्टेन एक्सक्लूडेड ग्रुप्स अंडर वन अम्ब्रेला व्हिच इंक्लूड्स फिजिकली एंड मेंटली challenged children, substance abusers, delinquents, single parents, and marginals. Social exclusion is a complex and multi-dimensional situation having political, social, and cultural ramifications. तो जो सोशल एक्सक्लूजन है बेसिकली ये क्या होता है, आइडेंटिफाई द सिचुएशन, कि हम देखते हैं कि एक छाता है, यहाँ पे उन्होंने एक छोटा सा एग्जांपल के थ्रू समझाया कि हमारी सोसाइटी ऐसे एक छाते की तरह होनी चाहिए जिसके नीचे हर एक जो सोसाइटी का ग्रुप है वो प्रॉपरली खड़ा हो सके, वो वहाँ पे जो सोसाइटी के जो ग्रुप हैं वो सारे एक साथ हो। ऐसा नहीं हो कि नहीं कोई बाहर है छाते के कि बारिश आ गई तो मतलब कोई भी प्रॉब्लम अगर कोई होती है सोसाइटी में तो मार्जिनलाइज ग्रुप को ज़्यादा सहना पड़े, ऐसा गलत हो जाएगा, वो एक नाइंसाफ़ी हो जाएगी और वो हमें नहीं करना है। उसके बाद है कि अब कौन कौन से जो लोग हैं जिन्हें हमें दोबारा से इंक्लूड करने की जरूरत है हमारी सोसाइटी में। सबसे पहले तो फिजिकली एंड मेंटली चैलेंज चिल्ड्रन। अब देखते हैं जो लोग थोड़े से भी लोग क्या बच्चे क्या कोई भी अगर कोई फिजिकली या मेंटली चैलेंज होता है तो हम लोग उसको मेंटल या पागल इस तरीके के मतलब जो बातें हैं वो कहते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए, हमें उनकी सपोर्ट करनी चाहिए। इवन दो इट्स अ फिलॉसफी बट प्रैक्टिकल लाइफ में इसे भी अपनाना चाहिए। नेक्स्ट इज सब्सटेंस अब्यूजर्स, यानी कि जो लोग अल्कोहल वगैरह का प्रयोग करते हैं, यानी कि जो यूज़ करते हैं वाइन अल्कोहल इन सभी चीज़ों का, उनको बोलते हैं सब्सटेंस अब्यूजर्स। तो बेसिकली उनके साथ भी चाहे कोई इंसान जितना मर्जी अच्छा होगा, अगर वो ये चीज़ें मतलब इन चीज़ों में ये प्रैक्टिस करता है, वो ये करता है ये सब कुछ, तो सोशली एक्सक्लूडेड वो ऑटोमेटिकली हो जाता है। डेलिक्वेंस, तो डेलिक्वेंस हो गए क्रिमिनल वगैरह, अगर किसी ने मतलब कोई थोड़ा सा भी क्रिमिनल हो गया, किसी ने थोड़ा क्राइम कर दिया तो ऑटोमेटिकली सोसाइटी जब वो दोबारा से भी अगर सोसाइटी में इंक्लूड होने की कोशिश करेगा तो सोसाइटी उसको मार्जिनलाइज में ज़रूर शामिल करेगी। सिंगल पेरेंट्स, यानी कि ऐसा होता है कि जहाँ पे बच्चों के एक ही पेरेंट होते हैं, जैसे कि आइदर मदर और फादर, तो उनके साथ भी उन बच्चों के साथ और पेरेंट्स सभी के साथ ही ऐसा थोड़ा सा एक्सक्लूजन किया जाता है। मार्जिनल्स तो बताइए, मार्जिनलाइजेशन जिनके साथ हो रहा है वो ओवरऑल उन्होंने सभी को टर्म दे दिया। सोशल एक्सक्लूजन इज अ कॉम्प्लेक्स एंड मल्टी डायमेंशनल सिचुएशन हैविंग पॉलिटिकल। तो ये एक ऐसी सिचुएशन है, ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स, बहुत ही गंभीर सीरियस सिचुएशन है और इसके बहुत सारे डायमेंशन हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा नज़रिए से लोग इसे देखते हैं, जिसमें पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल रेमिफिकेशंस यानी कि ब्रांचेस हैं, ये अलग अलग तरीके का होता है और जिसे अभी हम नीचे डिस्कस भी करने वाले हैं। नेक्स्ट इज फॉर्म्स ऑफ सोशल एक्सक्लूजन। सो इकोनॉमिक एक्सक्लूजन क्या है, बेसिकली डेप्रिवेशन इन रिलेशन टू बेसिक एंड मटेरियल गुड्स। तो क्या हो गया कि जब भी हम लोग डेप्रिवेशन मतलब कि किसी को किसी चीज़ से वंचित रखना, जो हमारी मटेरियलिस्टिक नीड्स हैं, जो हमारी बेसिक नीड्स हैं, उनसे जब हम किसी को दूर रख रहे हैं, मतलब कि वो इकोनॉमिक एक्सक्लूजन है। फॉर एग्जाम्पल अगर हेल्थ केयर है तो वो सभी को मिलना चाहिए, चाहे वो गवर्नमेंट का हो चाहे वो नॉन गवर्नमेंट का हो। एजुकेशन है तो वो सभी को मिलना चाहिए। दैट मीन्स कि इट्स अ फंडामेंटल राइट कि हर इंसान को एजुकेशन का राइट है। दैट सिंपली मीन्स हाउसिंग, एम्प्लॉयमेंट, इंश्योरेंस एक्सेट्रा, ये सारी की सारी चीज़ें इकोनॉमिक एक्सक्लूजन में आती हैं कि जहाँ पे हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट, बेसिक नीड जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमें चाहिए, जब उससे ही हमें वंचित रखा जाए उसे क्या कहेंगे, इकोनॉमिक एक्सक्लूजन कहेंगे। यानी कि इकोनॉमिकली अब जैसे कि अगर किसी के पास अगर मनी नहीं है तो अब हमने ये नहीं बोल सकते कि आप सभी को इकोनॉमिकली इक्वल कर दिया जाए। अगर सभी इकोनॉमिकली इक्वल हो जाएंगे तो कंट्री डेवलपमेंट नहीं कर सकती, लेकिन हाँ कुछ हद तक
तक इक्वल कर देना चाहिए, क्योंकि हमारी ताकि जो सोसाइटी है उसमें इतना ज़्यादा भी जो ये भेदभाव है वो पैदा ना हो सके। लेकिन या इट्स नॉट कंपल्सरी कि हमेशा हम लोग इकोनॉमिकली इक्वली रह सकते हैं, क्योंकि हमारे वर्क के ऊपर भी डिपेंड करता है। बट या डिप्रीवेशन मतलब कि बेसिक नीड और मटेरियल गुड से जब हमें वंचित रखा जा रहा है उसे बोलेंगे इकोनॉमिक एक्सक्लूजन। नेक्स्ट वन इज political exclusion, inadequate participation and representation in democratic institutions and processes। तो जब हम लोगों को प्रॉपर मौका नहीं दिया जा रहा है गवर्नमेंट के इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करने का, गवर्नमेंटल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने का, डेमोक्रेटिक जो हमारी चीज़ें जितनी भी हमारे सरकार से संबंधित जो हमारी पॉलिटिक्स से रिलेटेड दैट की कंप्लीटली कंक्लूजन करते हैं, जो पॉलिटिक्स से रिलेटेड जो चीज़ें हैं अगर उसमें पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं मिल रहा है, दैट मीन्स वी आर पॉलिटिकली एक्सक्लूडेड। These institutions and processes include expressing opinions, elections, political parties, parliament, etc. अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई मैं बोलूँ कि अगर मैं हूँ तो इफ़ आई एम फॉर एग्जाम्पल नॉट आई एम बट इफ़ अगर बाई चांस ऐसा होता है कि कोई इंसान जो है वो डेलिक्वेंट है या सब्सटेंस अब्यूज़र है, फिजिकली या मेंटली चैलेंज है या कोई भी है, तो उसको ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो पॉलिटिकल जो हमारे एजेंडाज है उसमें पार्ट नहीं ले सकता है, वो साइंस रिसर्च में पार्ट नहीं ले सकता है, वो डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज में पार्ट नहीं ले सकता, वो इलेक्शंस में पार्ट नहीं ले सकता, वो पार्लियामेंट में जाके मेंबर नहीं बन सकता। ये सभी चीज़ें जो है ये भी सोशल एक्सक्लूजन में आती हैं कि हमें उनको भी पूरा जो है सहयोग देना चाहिए अगर वो ये इस फील्ड में अच्छे हैं। अगर फॉर एग्जांपल ऑफ द पीपल हु आर फिजिकली मेंटली चैलेंज, सब्सटेंस अब्यूजर्स, डेलिक्वेंट्स, सिंगल पेरेंट्स, मार्जिनल्स एक्सेट्रा, अगर वो अच्छे हैं इन सभी चीज़ों में तो हमें क्या करना चाहिए कि उनकी पूरी सपोर्ट करनी चाहिए, उनकी पूरी मदद भी करनी चाहिए। इट इज़ अ डेप्राइवेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी टू एंगेज विद एंड कंट्रीब्यूट टू फंक्शनिंग ऑफ दीज इंस्टीट्यूशंस एंड प्रोसेसेस। अगर हम बोलेंगे पॉलिटिकल एक्सक्लूजन मतलब सिंपली कि हमें गवर्नमेंटल जो एक्टिविटीज़ हैं, जो डेमोक्रेसी से हमारी रिलेटेड एक्टिविटीज़ है उसमें पार्टिसिपेट करने नहीं दिया जा रहा। नाउ द वेरी नेक्स्ट थिंग इज लैक ऑफ कंसोनेंस विद बेसिक रूल्स ऑफ सोसाइटी, यानी कि जब हम लोगों की सहमति नहीं ली जा रही है सोसाइटी के रूल्स और रेगुलेशंस में, कहीं पे वेल्थ बनाया जा रहा है, मतलब कल्चरल कोई भी अगर एक्टिविटी की जा रही है उसमें हमारी सलाह नहीं ली जा रही है, मतलब कि इफ़ यू आर मार्जिनलाइज्ड, इफ़ यू आर स्पेशली एबल्ड पर्सन, तो आपकी सलाह नहीं ली जा रही है, दैट मीन्स कल्चरल एक्सक्लूजन। यानी कि मतलब कि सिंपली सी बात याद रखनी है आपको कि आप लोग को वहाँ पे उनका आपका राय नहीं लिया जा रहा, आपका एग्रीमेंट वहाँ पे कोई है ही नहीं है। सोशल एक्सक्लूजन, लैक ऑफ पार्टिसिपेशन इन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सोशल नेटवर्क्स, यानी कि सोशल कोई भी चीज़ हो रही है। कल्चर तो मतलब आपका धर्म, मतलब जो आप जिस सोशल ग्रुप से बिलोंग कर रहे हो। फिर सोशल एक्सक्लूजन यानी कि जैसे आपका मोहल्ला है फॉर एग्जांपल, वहाँ पे आपको आपके साथ एक्सक्लूजन किया जा रहा है, आपको वहाँ पे जो मेन चीज़ें, अब रोड बनाई जा रही है, आपको रोड की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं हो रही है, ये सारी चीज़ें भी सोशल एक्सक्लूजन में आ जाएंगी। नेक्स्ट इज कंडीशन ऑफ स्पेशल एबिलिटी। अब सोशल एक्सक्लूजन पढ़ लिया, अब हम देखेंगे कंडीशन ऑफ स्पेशल एबिलिटी की। स्पेशल एबिलिटी की वजह से भी कुछ लोगों को हमारी सोसाइटी से एक्सक्लूड कर दिया जाता है। अब स्पेशल एबिलिटी क्या होती है, दिस क्वेश्चन अराइज्ड इन माय माइंड जब मैं इस चैप्टर को रीड करी थी, तो मैंने सर से पूछा भी था सर ये क्या होता है एंड व्हाट्स ऑल अबाउट दिस। तो जो स्पेशल एबिलिटी होती है ये बेसिकली जो लोगों को हम डिसेबल बोलते हैं उन्हीं के लिए टर्म यूज़ की गई है स्पेशल एबिलिटी, ठीक है। जो भी लोग हम बोलते हैं ना कि डेलिक्वेंस है, मार्जिनलाइज या कुछ भी, जो लोग थोड़े से भी जिनको प्रॉब्लम होती है, जो थोड़े डिसेबल होते हैं, जैसे हम बोलते हैं अपनी भाषा में अगर मैं समझाऊँ तो डिसेबल, अब हमें बोलना तो नहीं चाहिए लेकिन हम बोलते हैं डिसेबल है, तो उन्हीं को हम यहाँ पे स्पेशल एबिलिटी वाले लोगों का एक नाम दे करके इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। स्पेशल एबिलिटी इज अ कंडीशन कॉज्ड बाय एन एक्सीडेंट, ट्रॉमा, जेनेटिक्स और डिजीज दैट मे लिमिट अ पर्सन्स मोबिलिटी, हियरिंग, विजन, स्पीच और मेंटल फंक्शन। तो सबसे पहले तो स्पेशल एबिलिटी एक कंडीशन होती है जब हमारा कोई एक्सीडेंट हो जाता है, हमें शॉक लग जाता है, झटका लग जाता है, हड्डी पैर वगैरह मतलब कुछ टूट जाए, तो वहीं पे हम बोल सकते हैं कि वो बंदा स्पेशली एबल्ड हो गया। ट्रामा यानी कि ग्रेट शॉक, फॉर एग्जांपल कभी कभी हमारे कुछ मतलब बिल्कुल ज़्यादा क्लोज रिलेटिव्स की भगवान ना करे किसी की डेथ हो जाती है, तो वहाँ पे भी कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा शॉक लग जाता है और वो वहाँ पे भी उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है। डिजीज दैट में लिमिट अ पर्सन्स मोबिलिटी, चलने फिरने में परेशानी आ जाती है। अगर हमको ऐसी बीमारी हो जाए जैसे पोलियो हो जाता है, कुछ लोग को तो मूवमेंट अच्छे से नहीं कर पाते हैं। तो उसके बाद हियरिंग, मतलब हियरिंग में सुनने में जो प्रॉब्लम आती है, जो देख नहीं सकते लोग, दोज आर ब्लाइंड, या फिर जो बोल नहीं सकते हैं, या मेंटल फंक्शन जो प्रॉपर नहीं कर सकते हैं, उन लोगों को मतलब वो जो लोग होते हैं उनको हम बोलते हैं स्पेशली एबल्ड पर्सन्स और उनकी एबिलिटी को बोलते हैं स्पेशल एबिलिटी। ग्रॉसली
स्पेशल एबिलिटी इंक्लूड्स लोकोमोटर, विजुअल हियरिंग एंड अदर मेंटल एलिमेंट्स यानी प्रॉब्लम्स। तो फॉर एग्जांपल लोकोमोटर, स्पेशल, ये सभी जो चीज़ें हैं इनके बारे में भी हम डिस्कस करते हैं। इन्होंने छोटा सा एक बता रखा है साइकिल टाइप। तो स्पेशल एबिलिटी में कौन कौन से लोग आते हैं? जिनको विजुअली कोई प्रॉब्लम है, जो लोकोमोटर है यानी कि जिन्हें चलने फिरने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, मेंटल यानी कि जो थोड़े मेंटली वीक हैं, जो थोड़ा सोच कम पाते हैं, हियरिंग यानी कि जिन्हें सुनने में प्रॉब्लम आती है यानी जो सुन नहीं पाते हैं, जिसे मतलब जो बोल नहीं पा रहे, सुन नहीं पा रहे, हियरिंग इम्पेयर्ड जिसे हम बोल सकते हैं। उसके बाद स्पेशल एबिलिटी इट्स इंडिविजुअल एबिलिटी इन अ पर्टिकुलर मेंटल और फिजिकल फंक्शन एज अपोज टू जनरल एबिलिटी। मतलब जो जनरल है उससे थोड़ा कम या ज़्यादा यानी कि जो डिसेबल बोलते हैं हम लोग उसी को बोलेंगे यहाँ पे स्पेशल एबिलिटी। नेक्स्ट इज स्पेशल एबिलिटी एंड सोशल एक्सक्लूजन। अब सोशल एक्सक्लूजन स्पेशल एबिलिटी की वजह से क्यों होता है? Special ability fits into all the three elements of political, cultural and social exclusion stated in UNICEF report 2006 excluded and invisible। तो जो यूनिसेफ का रिपोर्ट आया था 2006 में, उन्होंने एक टर्म दिया था एक्सक्लूडेड एंड इनविजिबल। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि जो स्पेशल एबिलिटी है वो 3 एलिमेंट्स यानी पॉलिटिकल, कल्चरल, सोशल एक्सक्लूजन, 3। अगर आप स्पेशली एबल्ड हैं तो आपको फिजिकली भी प्रॉब्लम आएगी, आपको कल्चरली भी प्रॉब्लम आएगी, सॉरी आपको पॉलिटिकली भी प्रॉब्लम आएगी, कल्चरली एंड सोशली, तीनों चीज़ों से आपको, तीनों जो ये प्रॉपर्टीज हैं इनमें आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। पीपल विद स्पेशल एबिलिटीज आर अनडाउटली अमंग द मोस्ट वल्नरेबल एंड रिमेन एट हाई रिस्क ऑफ सोशल एक्सक्लूजन। तो बोलते हैं जिनके पास स्पेशल एबिलिटी होती है या फिर तो मतलब वो बहुत ज़्यादा लोगों के द्वारा उनके ऊपर आघात किए जाते हैं, अटैक किए जाते हैं, ताने वगैरह लोग आपने सुना होगा उनको देते हैं। एंड रिमेन एट हाई रिस्क ऑफ सोशल एक्सक्लूजन, वो बहुत ज़्यादा रिस्क पे होते हैं सोशल एक्सक्लूजन के, क्योंकि लोग उनको बहुत ज़्यादा ही मतलब एक्सक्लूड कर देते हैं, मार्जिनलाइज कर देते हैं। मोर देन एनी अदर सोशली एक्सक्लूडेड ग्रुप, पीपल विद स्पेशल एबिलिटीज रिमेन इनविजिबल इन पॉलिटिकल एजेंडाज, ह्यूमन राइट्स स्ट्रगल, डेवलपमेंट स्ट्रेटेजीज एंड इन साइंस रिसर्च। तो ये जो लोग होते हैं ना, ये पॉलिटिकल एजेंडाज में पार्ट ले सकते हैं, ना ह्यूमन राइट्स स्ट्रगल में पार्ट ले सकते हैं, यानी कि जो कोई अगर आपका कोई फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन कर रहा है तो आप उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा पा रहे हो, आप डेवलपमेंट की स्ट्रैटेजीज में पार्ट नहीं ले सकते, आप साइंस रिसर्च में नहीं जा सकते, जैसे इसरो वगैरह, अब वहाँ नहीं जा सकते। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ऐसा तो हमारी गवर्नमेंट या कॉन्स्टिट्यूशन इनको मना नहीं करा, लेकिन लोग ही डायरेक्टली यहाँ पे या इनडायरेक्टली यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं लोगों को डिस्करेज करने का, डिमोटिवेट करने का। जनरली फॉर स्पेशल एबल्ड पीपल द वर्ल्ड इज बियॉन्ड रीच। तो जो स्पेशली एबल्ड पर्सन होते हैं, ये दुनिया मतलब उनके लिए स्पेशली तो सिंपली बनी नहीं है, वो दुनिया से परे ही होते हैं। द मोस्ट ऑर्डिनरी एस्पिरेशंस लाइक द इंटर एजुकेशनल institution like to enter education institution, to work, to go out, to worship, get married etc are frequently denied। अभी आपने देखा होगा फॉर एग्जांपल अगर कोई भी इंसान, कोई भी चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, अगर वो स्पेशली एबल्ड होते हैं यानी कि उन्हें कोई प्रॉब्लम हो रही है, लोकोमोटर है, ऐसा कुछ, तो क्या करते हैं जो सामने वाली पार्टी होती है वो उनसे बहुत ज़्यादा पैसे भी मांग कर सकती है, पैसे की मांग कर सकती है, या उनको मतलब बहुत प्रॉब्लम आती है, नॉट इवन इन मैरिज बट इन वर्शिपिंग, इन एजुकेशन, इन वर्क। अगर उन्हें कोई काम करना है तो प्रॉब्लम आती है, पढ़ाई लिखाई में प्रॉब्लम आती है, मतलब पूजा पाठ करने में प्रॉब्लम आ रही है। तो बहुत सारे जो जगहें वहाँ पे उनको मना कर दिया जाता है बहुत काम करने से। Persons with special abilities have remained at the outer periphery of both society and government policies। तो मतलब कि वो बाहर ही रहते हैं, जैसे कि ये एक पेरीफेरी है तो पेरीफेरी है तो उसके बाहर वाले कोनों पे ही वो लोग रहते हैं, उनको ज़्यादातर हमारी पॉलिसीज़ का उनको मज़ा नहीं होता। लेकिन नाउ डेज जो हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसने बहुत सारे एफर्ट्स लिए हैं कि ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा सहायता मिले। अभी हमारी गवर्नमेंट रिसेंटली बहुत सारी प्रोग्राम्स और पॉलिसीज़ भी लॉन्च करे हैं लोगों के वेलफेयर के लिए। Do you know India has specially able population of about 26 million suffering from various kinds of special abilities which account for 2.21% of total population। तो इंडिया के पास बेसिकली 26 मिलियन लोग ऐसे हैं कि जो बहुत सारी स्पेशल एबिलिटीज से सफ़र कर रहे हैं एंड 2.21% जो है वो टोटल पॉपुलेशन हमारी पूरी इंडिया के पॉपुलेशन की। ओके, तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि हम लोग को देखना चाहिए कि अगर इतनी पॉपुलेशन भी सफ़र करे तो हम इतने ज़्यादा लोग मिलके क्या, अगर मतलब 100 इंसान भी मिलके अगर एक इंसान की मदद करना चाहें तो ऐसा पॉसिबल भी हो सकता है, तो हमें ऐसा करना भी चाहिए। ओके, नेक्स्ट इज ट्रीटमेंट ऑफ पीपल विद स्पेशल एबिलिटीज़। ओके, अब ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं? चिल्ड्रन बुलिंग अदर चिल्ड्रन विद इन स्कूल। अब हम बोलते हैं कि हम लोग ये भी देखते हैं कि जो कभी कभी जिनको स्पेशली एबिलिटी हो, जो स्पेशली एबल्ड पर्सन होते हैं उनको बहुत ज़्यादा, अगर वो स्कूल में जा रहे हैं, वो स्टूडेंट हैं या चिल्ड्रन है, तो उनको जो उनके ही क्लासमेट्स होते हैं वो बुली करते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं। नेक्स्ट इज अभी उनको बुली करने से रोकना चाहिए। उसके बाद बस ड्राइवर्स फेलिंग टू सपोर्ट एक्सेस नीड्स ऑफ पैसेंजर्स विद स्पेशल एबिलिटीज़।
जो बस ड्राइवर्स हैं वो क्या करते हैं कि जो पैसेंजर्स की जो स्पेशली एबल्ड पीपल होते हैं, वो जो उनके पैसेंजर्स होते हैं वो उनको अंदर नहीं बिठा सकते क्योंकि जगह नहीं होती है, इस तरीके की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती और ड्राइवर्स उनकी हेल्प भी नहीं कर पाते हैं। उसके बाद है डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट पीपल विद स्पेशल एबिलिटीज़। अभी डिस्क्रिमिनेशन होता है, ऑफिस में जाएंगे तो वहाँ पे भी अगर इवन दो दे आर मोर एजुकेटेड, दे आर मोर लिटरेट, दे आर मोर कॉन्फिडेंट, दे आर मच मोटिवेटेड एंड एनकरेज एंड कॉन्फिडेंट अबाउट दैट ऑल देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, और जो भी उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है उसके प्रति वो बहुत ज़्यादा ही अच्छे तरह से डिटरमाइंड हैं और ये सब कुछ वो मतलब ऑनेस्ट हैं, सिंसियर हैं, डेडिकेटेड हैं, लेकिन फिर भी अगर वो स्पेशली एबल्ड हैं तो लोग उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन अवश्य ही करेंगे। नेक्स्ट इज स्पेशली एबल पॉपुलेशन। तो इन्होंने स्पेशली एबल की पॉपुलेशन दे रखी है, आप इसे डिड आउट कर सकते हो एक बार। एंड ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ब्लाइंड है उनका इतना है, क्रिपल्ड का इतना है। क्रिपल्ड वो होते हैं जो अपंग होते हैं, मेंटली रिटार्डेड जो थोड़ी मेंटली दोज आर मेंटली रिटार्डेड मतलब कि जिनको सोच समझ में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। डम्प मतलब वही सुनने बोलने वाली प्रॉब्लम आ गई। फिर टोटली स्पेशल एबल आ गए जो कि उन्होंने टोटल बता दिया, उनका एक टोटल जो बता दिया। ओके, तो ये सारे आगे जो हियरिंग इम्पेयर्ड वाले आगे। डम्प डीफ मतलब ये इन्होंने आई होप कि मुझे लग रहा है इन्होंने इकट्ठे ही बताए हैं, बिकॉज यहाँ पे इकट्ठे ही बताए होंगे क्योंकि बीफ का अलग से तो बताया नहीं होगा। तो ये जो इन्होंने एक पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन दिया है जम्मू कश्मीर का, ये इन्होंने पूरा एक साथ दे रखा है। द सिनेरियो ऑफ स्पेशली एबल पॉपुलेशन इन कश्मीर रजिस्टर्स अ डिस्ट्रेसिंग पिक्चर। तो जो सिनेरियो यहाँ से हमें जो दृश्य देखने को मिल रहा है, हम देख रहे हैं कि कितना मतलब कि 100,000 लैक्स के हिसाब से पॉपुलेशन जा रही है। 2001 में थी इतनी और 2011 में कितनी ज़्यादा बढ़ गई। तो ये एक बहुत बड़ी खतरनाक पिक्चर हमें देखने को यहाँ पे मिलती है। द टोटल स्पेशली एबल्ड पॉपुलेशन ऑफ द ईस्ट वेस्ट स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वाज what 3,02,670 lakhs in 2001, and there has been increase in population of specially able in Israel state. According to census 2011, the population has risen to 3,63,105 lakhs with an increase of more than 50,000 persons. तो हमें देखना चाहिए कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम उन लोग को होती होगी, इसलिए वो स्पेशली एबल्ड हैं, तो गवर्नमेंट को बहुत स्टेप्स उठाने चाहिए ऐसे लोगों की हेल्प करने के लिए भी। तो इट्स ऑल अबाउट कि हमें इनके नंबर वगैरह दे रखे हैं कि हमें इनके नंबर्स को ऐसा थोड़ा याद करना है। इट्स बेसिकली क्योंकि 2001 और 2011 का ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंसस का इन्होंने बताया हुआ है, और ये हमें एक बार रिकॉल भी करेंगे दोबारा से क्योंकि ये क्वेश्चन में भी है। एक्सप्लेन एनी 3 रीजंस व्हाई पीपल आर स्पेशली एबल्ड। आई होप आपको पता ही चल गया होगा अभी तक कि क्यों होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दे क्रिपल्ड, मेंटली रिटार्डेड, ब्लाइंड, डम्ब, इसी वजह से वो स्पेशली एबल्ड होते हैं। एंड ये आप अपने हिसाब से इसको बना करके कर भी सकते हैं। एफर्ट्स मेड बाय गवर्नमेंट इन जम्मू एंड कश्मीर। अब क्या क्या उन्होंने एफर्ट्स बनाए हैं। द गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैज़ बीन वर्किंग टुवर्ड्स स्ट्रेंथनिंग नॉर्म्स एंड वैल्यूज ऑफ सोशल इंक्लूजन। एक्सक्लूजन और इंक्लूजन क्या है? एक्सक्लूड मतलब बाहर निकालना, इंक्लूड मतलब अंदर ले आना। नॉर्म्स हो गए आदर्श। जो हमारी गवर्नमेंट है वो बहुत सारे वर्किंग मतलब की कंडीशंस बना रही है कि मतलब कि आदर्श बना रही है कि जिसकी वजह से जो वैल्यूज़ हैं, जो सोशली एक्सक्लूडेड पर्सनैलिटीज़ हैं, उनको हम इंक्लूड कर सकें अपनी सोसाइटी में। द डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर नोडल एजेंसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वर्क इन होलिस्टिक मैनर विद अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एजेंसीज NGOs एंड सिविल सोसाइटी फॉर मोर इंक्लूजन ऑफ स्पेशली एबल्ड पर्सनस टू मेक द सोसाइटी मोर इंक्लूसिव। मतलब कि जो एग्जीक्यूटिंग एजेंसी होती है हमारी, उसको बोलते हैं नोडल एजेंसी, और जो जम्मू कश्मीर की नोडल एजेंसीज हैं वो एक बहुत होलिस्टिक मतलब कि कंप्लीट मैनर में वर्क कर रहे हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ मिलके। बहुत सारी एजेंसीज हैं उनके साथ मिलके, NGOs के साथ मिलके, जिसको नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, सिविल सोसाइटीज़ के साथ मिलके, बहुत सारे लोगों के साथ मिलके वो ऐसा करें कि हमारी सोसाइटी ज़्यादा से ज़्यादा इंक्लूसिव हो सके। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैज़ फॉर्मुलेटेड वेरियस पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स लाइक प्री मैट्रिक एंड पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम्स फॉर स्टूडेंट्स विद स्पेशल एबिलिटी। जो हमारी ये जो मतलब सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है जम्मू कश्मीर का, उसने बहुत सारी पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स बनाए हैं, जैसे कि प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप्स। जो 10th से पहले और 10th के बाद वाली मिलती है वो वाली स्कॉलरशिप्स हो गई। जो स्पेशल एबिलिटी वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए रिजर्वेशंस बनाई गई हैं बहुत सारी, उनके लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में मतलब इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एक्सेट्रा, यानी कि गवर्नमेंट जॉब, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, वहाँ पे उन्हें एक रिजर्वेशन मिलती है।
where in accordance with the fundamental rights as enshrined in the Constitution of India. हमारे fundamental rights के आधार पे ही उन्हें ये reservations मिलती हैं. The government has been providing special unemployment allowances to all educated in unemployed specially abled persons. The schemes are applicable to a person with minimum qualification from matric to master's degree. तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि जो गवर्नमेंट है वो बहुत सारे जो स्पेशल अनएम्प्लॉयड, अगर आप एजुकेटेड हैं, अगर आप बट स्टिल इफ़ यू आर अनएम्प्लॉयड, तो गवर्नमेंट आपको कुछ अमाउंट देती है पैसे का एज योर सैलरी कि आप एजुकेटेड हैं, मतलब अलाउंस मिलता है आपको एक, एंड उसके लिए आपको सडन एजुकेशन प्राप्त करनी होनी चाहिए, मतलब आपके पास उतना एक डिग्री होना चाहिए मास्टर्स और मैट्रिक से लेके मास्टर्स डिग्री तक. How can we include socially excluded? Proper sensitization is required along with appropriate awareness, training and education regarding the conditions, problems and challenges faced by specially abled persons. तो क्या है कि हमें sensitization, मतलब ये word sense से ही निकला है. sensitization होता है the quality और condition of responding to certain मतलब कि हम लोग को क्या करना है कि जो भी हमारी स्टिमुलाई है, अगर हम हमारे ऊपर कोई अत्याचार कर रहा है उसके खिलाफ बोलिए. आप appropriate awareness, मतलब आपके अंदर पूरी जागरूकता हो, आप ट्रेनिंग, मतलब आप एजुकेटेड बनिए. आप लोग अगर आपके साथ जिस बेस पे, अगर आपके साथ इस बेस पे हो रहा है कि आप अनएजुकेटेड हो, तो आप एजुकेशन प्राप्त करिए. अगर आपके ऊपर आपके कलर के बेस पे हो रहा है तो आप उसके खिलाफ आवाज़ उठाइए, आप जागरूकता मतलब वहाँ पे फैलाइए. उसके बाद अगर आपके साथ और भी किसी फैक्टर के ऊपर या किसी और फीचर के बेस के ऊपर आपके ऊपर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, आपके साथ आपको सोसाइटी से एक्सक्लूड किया जा रहा है, तो आप उसके खिलाफ जब आवाज़ उठाएंगे तो ऑटोमेटिकली जो लोग हैं वो बोलेंगे नहीं, हाँ भाई ये बंदे में दम है, इसे इंक्लूड करना चाहिए. जो आपके साथ लोग हैं उनके साथ अगर हो रहा है, आप उसके खिलाफ भी आवाज़ उठाइए, तो ऑटोमेटिकली यू विल बी इंक्लूडेड इन द सोसाइटी बाय द सोसाइटी मेंबर्स. इंक्लूसिव एजुकेशन शुड मेड कंपल्सरी एट ऑल लेवल्स ऑफ स्कूलिंग. जो इंक्लूसिव एजुकेशन है कि सभी को मिलजुल के पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं कि हायर कास्ट के जो लोग हैं उन्हें ही पढ़ाएंगे, या जिसके पेरेंट्स अच्छे खासे वेल एजुकेटेड हैं, वेल क्वालिफाइड हैं, हाई फाई लाइफ जी रहे हैं, उनके बच्चों को पढ़ाएंगे. ऐसा नहीं करिए. जो गरीब हैं उन्हें भी पढ़ाइए, बिकॉज दे ऑल्सो हैव अ राइट टू एजुकेशन, बिकॉज आवर कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज दिस राइट टू ईच एंड एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया विद इन इट्स टेरिटरी एट ऑल लेवल्स. जो स्कूलिंग है वो सभी को मिलनी चाहिए. सराउंडिंग amenities like lifts and ramps should be constructed. अब जैसे कि हमें बहुत सारी जो चीज़ें चाहिए होती हैं, लिफ्ट चाहिए, रैम्प्स चाहिए, ये हमें पब्लिक प्लेसेस पे बनवाने चाहिए, क्योंकि तो जो लोग हैं स्पेशल एबिलिटी के साथ वो लोग तो अब स्टेयर्स नहीं चढ़ सकते, उनके लिए लिफ्ट्स बनवानी चाहिए हमारी गवर्नमेंट को. स्पोर्ट्स फॉर स्पेशली एबल्ड शुड बी एनकरेज. अब जो लोग स्पेशली एबल्ड हैं उनके लिए स्पोर्ट्स को एनकरेज करना चाहिए, उन्हें स्पोर्ट्स में भी भाग लेने के लिए मोटिवेट किया जाना चाहिए. स्पेशल इम्फेसिस बी लेड ऑन प्रमोटिंग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अमंग डिफरेंटली एबल्ड पर्सनस. आप उनको बोलिए कि आप क्या कीजिए, अपने लिए खुद ही एक जॉब बनाइए. आप लोग खुद अपने आप को प्रूफ करके दिखाइए कि नहीं, हम लोग जो लोग ज़्यादा हमसे काबिल हैं हम उनसे भी ज़्यादा काबिल हैं. अगर इफ़ वी आर स्पेशली एबल्ड एंड वी आर बेटर देन दोज पीपल हु आर नॉट स्पेशली एबल्ड, ऐसा उनको करना पड़ेगा. ओके, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि आर देयर रैम्स अवेलेबल फॉर फिजिकली चैलेंज स्टूडेंट्स इन योर स्कूल. सो नो, हमारे स्कूल में तो नहीं है, बट इफ़ दे आर अवेलेबल इन योर स्कूल्स देन यू कैन अप्रोक्सीमेटली टेल दैट. क्योंकि हमारे स्कूल में इतना नंबर, मतलब इतना अमाउंट ही नहीं है स्पेशली एबल्ड का, क्योंकि जो भी स्पेशली एबल्ड होते हैं आपको पता है उनके लिए डिफरेंट स्कूल्स बनाए जाते हैं. बट या अगर आप लोकल स्कूल्स में एजुकेशन प्रोवाइड करवाते हैं, दैट मीन्स कि यू हैव दैट मच कैपेसिटी. अगर आप वहाँ पे प्रोवाइड करें, इवन दो इफ़ यू आर स्पेशली एबल्ड, तो नहीं है, बट या बहुत जल्दी बन भी जाएंगे, बिकॉज अभी तो रिसेंटली लॉकडाउन तो खुला ही है, अभी क्या ही कर सकते हैं. तो यार रैम्स नहीं है, या आप अपने अकॉर्डिंगली इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं. बट जहाँ पे इन बच्चों का अमाउंट ज़्यादा होता है जो स्पेशली एबल्ड है, वहाँ पे श्योरली वहाँ पे रैम्स होनी चाहिए. तो यहाँ पे एक पिक्चर दे रखा है, दिस इज़ चंदीप सिंह फ्रॉम जम्मू. तो यही चंदीप सिंह की पिक्चर है जो कि जम्मू से बिलोंग करते हैं. जो लड़का था, जो बॉय, दिस बॉय लॉस्ट बोथ आर्म्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक शॉक. 2011 में एक इलेक्ट्रिक शॉक लगा था चंदीप सिंह को, और उन्होंने अपनी जो दोनों ही आर्म्स थी उनको गवा दिया था. ही नेवर लॉस्ट दिस करेज. उन्होंने अपनी हिम्मत कभी नहीं हारी और उन्होंने अपनी डिसेबिलिटी को स्पेशल एबिलिटी में कन्वर्ट कर दिया. ही वॉन 2 गोल्ड मेडल्स इन किमयोंग कप ताइक्वांडो चैम्पियनशिप इन साउथ कोरिया. वो वहाँ पे गए थे, वहाँ पे उन्होंने एथलेटिक्स में इस तरह से जीता, रेसिंग वगैरह, मतलब स्केट्स वगैरह वो खेलते थे. आप देख सकते हैं पिक्चर में दे रखा है. ही वॉज अपॉइंटेड एज एन ऑफिशियल ब्रांड एम्बेसडर ऑफ डिस्ट्रिक्ट इन 2019 लोकसभा इलेक्शन. तो एम्बेसडर तो आपको पता ही क्या होता है, बिकॉज इट्स अ वेरी वेरी जनरल थिंग, तो वो तो बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. लेकिन या एम्बेसडर मतलब कि उनको एज एम्बेसडर सेलेक्ट किया गया था डिस्ट्रिक्ट जम्मू एंड कश्मीर का 2019 लोकसभा इलेक्शन में. अब हमने क्या पढ़ा कि वी कैन ऑब्जर्व दैट इन जम्मू एंड कश्मीर देयर इज सोशल इंटेंट एंड इनेक्टमेंट ऑफ लॉज फॉर
सोशल इंक्लूजन। तो बहुत इंटेंट मतलब कि इरादा है गवर्नमेंट का कि हम लोग बहुत सारा लॉज बनाएंगे, बहुत सारे ऐसे लॉज बनाएंगे जिसकी वजह से लोगों को सोशली इंक्लूड करें, ना कि एक्सक्लूड करें। However, the indicators for equality, justice, dignity and respect needs to be expedited in true letter and spirit। तो जो भी हमारे मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करी जानी चाहिए कि लोगों को जस्टिस मिले, न्याय मिले, उनकी इज्जत बरकरार रहे, उनकी रिस्पेक्ट हो, और उसको ज़्यादा से ज़्यादा शीघ्रता से बहुत जल्दी से जल्दी हम लोग एक न्यू स्पिरिट में लेके भी आ सकें। तो गाइस दिस वॉज ऑल अबाउट दिस, एंड यही चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। एंड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई मेड अ वीडियो, तो मैं लास्ट बार फिर से बोलती हूँ सब्सक्राइब कर देना। एंड अदरवाइज अगर आप नहीं करना चाहते हो तो क्लास 9 में आई एम श्योरली ट्राई करूँगी कि बहुत सारी वीडियोज़ आएँ, क्योंकि आई एम अ स्टूडेंट और मैं चाहती हूँ कि जो भी मुझे मेरे टीचर्स पढ़ाते हैं मुझे सब कुछ आप तक ट्रांसफर कर सकूँ, बिकॉज जितना ज़्यादा हम नॉलेज को बांटते हैं उतनी ज़्यादा ही वो बढ़ती है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो सो या आपको बताइए क्या करना है, क्योंकि आप मज़े से कर सकते हो गाइज, लाइक आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ देखने को मिल सकते हैं। एंड टिल दैट हैव अ नाइस टाइम टू ऑल ऑफ यू एंड एंजॉय योर एग्जामिनेशंस, क्योंकि मे बी अभी तो मार्च स्टार्ट हो चुका है, तो मे बी क्लास 8 के एग्जाम्स ही बहुत जल्दी स्टार्ट हो सकते हैं। अभी तो पता भी नहीं चल रहा कि बोर्ड है या नहीं है, तो एक कन्फ्यूजन सा ही बना हुआ है। बहुत जल्दी पता चल जाएगा, फिर हम एग्ज़ाम देने ज़रूर जाएंगे। थैंक्स एंड हैव अ नाइस टाइम।